एक बार की बात है कि एक राजा ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, नेक काम करने का फल क्या होता है, आप इतने नेक काम करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि इसको समझने के लिए हमें कुछ हीरे की ज़रूरत है। तो राजा को बड़ी अजीब बात लगा कि हीरे की ज़रूरत है इसको समझने के लिए। फिर भी राजा ने हीरे दिया गुरुजी को। गुरुजी एक काले सुरंग के पास ले गए राजा को और बोले कि इस रास्ते से हमें और तुम्हारे सेने को गुजरना है, अंधेरे सुरंग के, काले सुरंग के पास से। बशर्ते शर्त यह है कि हम और तुम एक रथ पे रहेंगे और तुम्हारे सेना जो है वो पैदल हमारे पीछे पीछे आएंगे अंधेरे सुरंग में। राजा को ये बात मंजूर हो गई। राजा ने ऐलान कर दिया, पूरे सेने के साथ में उस सुरंग से पार करने लगे। राजा और गुरुजी रथ पे चल दिए आगे आगे और पीछे पीछे सैनिक चल दिए सुरंग में, काले सुरंग में। कुछ देर सफ़र करने के बाद ही उनको पैर में एक चुभन से महसूस होने लगी सैनिकों के, कुछ कंकड़ चुभने का। कुछ सैनिक तो उसमें से थे जो कंकड़ को इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे भी थे जो कंकड़ को उठा करके अपने पॉकेट में रख रहे थे, सिर्फ ये सोच करके कि हमारे आने वाले पीछे जो आ रहे हैं हमारे साथी, उनके पैर में ये ना चुभे। वो आगे बढ़ते गए। कुछ लोग ऐसे ही इग्नोर करके निकल गए, कुछ लोग अपने कंकड़ को चुन करके पॉकेट में रखते चले गए। बाहर निकलने के बाद राजा ने सब सैनिकों को सामने बुलाया और गुरुजी के सामने पेश किया। गुरुजी ने देखा कि जो कंकड़ तुम्हें चुभ रहे थे वो किस किस ने उठाया है। तो कुछ सैनिक हाथ उठाए, बोले कि गुरुजी मैंने उठाया है। कहाँ रखे हो? तो पॉकेट में रखे हैं, ज़रा निकाल कर दिखाओ उसको। तो वो एक्चुअली में वो कंकड़ हीरे थे जो गुरुजी अपने रथ के नीचे से बिखेरते हुए जा रहे थे। तो पूछे गुरुजी कि अच्छा ये तुमने क्या सोच करके उठाया? तो ये सैनिकों ने कहा कि गुरुजी हमने ये सोच करके उठाया कि हमें तो ये चुभ गया, लेकिन हमारे पीछे जो साथी आ रहे हैं उनको ये कंकड़ ना चुभे, ये सोच करके उठाया। राजा समझ चुका था कि भले काम का क्या नतीजा होता है, सही काम का क्या नतीजा होता है, नेक काम के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, हमारे भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहां हम अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, हम अपने आप को मतलब प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हम नेक काम के लिए बने हैं। और एक दृष्टि से देखा जाए तो हर एक इंसान को खुदा ने नेक काम के लिए ही बनाया है। तो नेक काम का फल नेक ही होता है और बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। कभी एक नेक काम करके देखिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कहानी में। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट में बताइए कि और क्या इम्प्रूव करूँ अपने कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।